इस वक्त मैं सहारनपुर के अहमदपुर गांव में पहुंचा हूं और आज आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव एडवोकेट गुरिंदर भाटी जी पहुंचे हैं। जी भाटी जी, क्या कुछ कार्यक्रम था आज अहमदपुर गांव के अंदर आजाद समाज पार्टी का सदस्यता अभियान था। सैकड़ों गुजर समाज के लोगों ने बाबा गुजर के नेतृत्व में आजाद समाज पार्टी की सदस्यता ली और बहुजन समाज को आने वाला जो समय है उन्हें उम्मीद है कि 2027 बहुजन समाज का होगा और एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी के नेतृत्व में यूपी में हम सरकार बनाएंगे। आप इधर सहारनपुर की तरफ घूम रहे हो, तो पश्चिम उत्तर प्रदेश में आपकी पार्टी का क्या कुछ चल रहा है? सहारनपुर ही नहीं, पश्चिम उत्तर प्रदेश नहीं, हम पूरे देश में जाते हैं। अभी परसों ग्वालियर थे, उससे पहले मध्य प्रदेश के शाजापुर जिले में थे। पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर नगीना का जो रिजल्ट आपने देखा, जो 2-3 गठबंधन सामने लड़ रहे थे, चाहे एनडीए का गठबंधन हो चाहे इंडिया गठबंधन हो, जनता ने सबको नकार दिया और नई क्रांति, नई रोशनी और नया विकल्प पश्चिम उत्तर प्रदेश ही नहीं, उत्तर प्रदेश के सामने, भारत के सामने कि जो नेता सदन के अंदर जाते हैं, जो जनहित के मुद्दे हैं, जो उनको उठाने चाहिए, गरीबों के लिए, किसानों के लिए, महंगाई के लिए, सस्ती चिकित्सा के लिए, सस्ती शिक्षा के लिए, वो तो बोलते नहीं। और एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी को अभी कुछ ही समय हुआ सदन में गए हुए, 7 मिनट में 34 जमीन से जुड़े हुए मुद्दे उठाए। अब हमारी पार्टी और हमारे नेता पहले सड़कों पे संघर्ष कर रहे थे, अब सड़क और सदन दोनों में संघर्ष रहेगा। और लोगों को जो एसी में बैठ कर राजनीति करते हैं, जो ट्वीट से राजनीति करते हैं, जो गरीबों की परेशानियों से जिनको एहसास नहीं है, उनको ये पार्टी राजनीति करना सिखा देगी। एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी, उनके सिपाही, आज़ाद समाज पार्टी, भीम आर्मी का एक कार्यकर्ता इस समय गांव-गांव, गली-गली, सड़कों पे पूरे देश में काम कर रहे हैं। लेकिन हम देखते हैं कि दलित समाज का जो वोट बैंक है उस पर ज़्यादातर बसपा जो है अपनी राजनीति करती है, तो आपके लिए चुनौती नहीं रहेगी उनको अपने पाले में लाना? देखिए, चुनौती स्वीकार करने का नाम ही एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद है, जिन्होंने 2 साल पार्टी बनाई, 2 साल पहले, 2 साल कोरोना में चले गए। आज 22 प्रांतों में हमारा भीम आर्मी का संगठन है और कम से कम 12 प्रांतों में आज़ाद समाज पार्टी का गठन हो चुका है 2 साल के अंदर। और मध्य प्रदेश और राजस्थान में जिस पार्टी का आप नाम ले रहे हो, उसने अपने समय पे काम किया, लेकिन आज मध्य प्रदेश और राजस्थान में 30-30, 40-40 सीटों में हमारी पार्टी का वोट बैंक उस पार्टी से बहुत ज़्यादा रहा। तो इसका मतलब ये है कि अब जो भविष्य है बहुजन समाज का, वो एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद है। और जो बाबा साहब और मान्यवर साहब के मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं, जिसमें पूरे बहुजन समाज की 85% लोगों की आस्था है, वो चंद्रशेखर आज़ाद जी हैं। और जो रुके हुए मिशन को, थमी हुई एक धार, उसको धार देने का काम कर रहे हैं और पूरे देश में इस मिशन को ऊंचाइयों पे ले गए। विदेशों में भी जिनका डंका बजा, टाइम्स मैगजीन ने भी उनका लोहा माना, वो चंद्रशेखर आज़ाद जी। तो एक और मेरा सवाल आपसे ये है कि जैसे आप गुज्जर समाज से आते हो, तो आज़ाद समाज पार्टी ने आपको इतनी बड़ी जिम्मेदारी है, वहीं गुज्जर समाज जो है हम ज़्यादातर देखते हैं भाजपा की तरफ रुख करता है, तो उसको कैसे जोड़ोगे अपने साथ? गुज्जर समाज एक देशभक्त कौम है, स्वाभिमानी कौम है। जब वर्ण व्यवस्था थी तो ये क्षत्रिय जाति में आते थे, 4 वर्ण थे। और जब बाबा साहब का संविधान आया तो ये पिछड़ी जाति में, इनकी आर्थिक, सामाजिक, भौगोलिक दृष्टि को देखते हुए ये पिछड़े कहलाए। उसका कारण आप जानना चाहो, उसका कारण ये है कि विदेशी हमलावरों से लड़ते रहे, मुगल आए उनसे लड़ते रहे, भारत पर राज करने, लुटेरे आए उनसे लड़ते रहे, अंग्रेजों से उनसे लड़ते रहे, महल छोड़े, रियासत छोड़ी, जंगलों में चले गए, शिक्षा से दूर होते चले गए, संसाधनों से दूर होते गए, पिछड़ते पिछड़ते चले गए। उसका फ़ायदा भारतीय जनता पार्टी ने इस भोली भाली कौम का, इनका मूर्ख बना के, इनको बहका के वोट लेने का काम किया। लेकिन यदि गुर्जर समाज की सबसे बड़ी विरोधी कोई पार्टी है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे देश के गुर्जर समाज को ये बताना चाहता हूँ, कैथल पे क्या हुआ, किसकी सरकार थी हरियाणा में? भारतीय जनता पार्टी की। गुर्जर समाज में पट्टिका लगी, वो हिंदू नहीं थे गुर्जर, उन्होंने देश की रक्षा नहीं की थी, देश के सर्व समाज की रक्षा नहीं की थी जो उस देश में रहता है। ग्वालियर चले जाओ, टीन ढकी हुई है, किसकी वजह से? भारतीय जनता पार्टी की वजह से। किसी और जाति का महापुरुष आज कैद है क्या? हमारे वहाँ पर सारे सबूत होते हुए, शिलालेख, तामपत्र, अभिलेख, पुरातत्व विभाग, जिस महापुरुष की 2-2 मूर्तियां प्रधानमंत्री लगा चुके, मोदी जी लगा चुके, अटल बिहारी वाजपेयी लगा चुके, त्रिवेंद्र रावत लगा चुके, NS-24 का नाम साहिब सिंह वर्मा ने रख दिया, तो जिनका सारे कवि कहते हैं उस समय के, जो दुश्मन थे उस समय, जिनसे युद्ध होते थे गुजर सम्राट मीर भोज के, वो कहते हैं कि हमारा गुजरों से युद्ध चल रहा है। और उसे एक झूठ की बुनियाद पे
एक पार्टी का जो ये सोचते हैं कि उनकी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, वो एक झूठ की बुनियाद पे पार्टी के दम पे इतिहास खत्म करना चाहते हैं। जब तक मीर भोज के वंशज जिंदा हैं, इतिहास खत्म नहीं होने देंगे, भूल निकाल दें। एक चीज। दूसरी चीज, यदि आरक्षण सबसे ज्यादा छीना, वो भारतीय जनता पार्टी ने गुजरों को छीना। राजस्थान में 73 गुजर शहीद हुए, दूसरा जलियांवाला बाग कहूंगा मैं उसे, 73 भाइयों को गोलियों से भून दिया। क्या मांग रहे थे? आरक्षण मांग रहे थे। क्या हमारे देश में आंदोलन करना गलत है? क्या मांग करना आरक्षण की गलत है? उनको भून दिया। हिमाचल प्रदेश के गुर्जर जो एसटी में आते हैं, उनका 10% आरक्षण उनको ही दे दिया। जो अपने आप को वो कहते हैं विशेष जाति, अगर भाई हम तो क्षत्रिय हैं, उन्होंने 10% एसटी में भी ले लिया। हिमाचल प्रदेश, राजस्थान में, वहाँ जम्मू कश्मीर जाओ, मुस्लिम गुर्जर है, सेना पे लड़ता है, सेना के साथ लड़ता है, ना उसे तनख्वाह मिलती, ना वो फौज में, लेकिन आतंकवादियों से लोहा लेता है और आपका शहादत देता है। उसके साथ आपने 10% का आरक्षण में बंदरबाट कर दी। कोई आपने केंद्रीय मंत्री बनाया। कौन सी सरकार चल रही है उत्तर प्रदेश में? बाबा की दूसरी चल रही है, दूसरा टर्म चल रहा है। मुझे कैबिनेट मंत्री का नाम बता दो, मुझे सेंटर में एक कैबिनेट मंत्री का नाम बता दो, गुर्जर समाज से बनाया हो, कोई प्रदेश अध्यक्ष बनाया हो, कोई आपने उसमें उपराष्ट्रपति बनाया हो। ये तो वोट लेती है गुर्जरों की, लेकिन ये जो नई पीढ़ी है गुर्जर समाज की, इनमें जन जागरण अभियान चल रहा है और इस गुर्जर विरोधी पार्टी का ये इलाज कर देंगे। और कुछ जगह पे इन्होंने मध्य प्रदेश में इस बार बहुत लोगों को जो कभी हारते नहीं थे ना, उनको इस बार धूल चटाई है। तो मेरा अंतिम सवाल है, चलो राजनीति की बात तो हो रही है, अब 27 को लेके क्या कुछ तैयार है? क्या अकेले ही लड़ेंगे या फिर गठबंधन की बातचीत चल रही है कुछ? देखिए, आज़ाद समाज पार्टी का गठबंधन जनता से है, जनता के मुद्दों से है। हमारी सरकार ना होते हुए भी हम किसी सत्ता वाली पार्टी से कम नहीं है। यदि अन्याय होता है तो हम 2 मिनट में उसे जेल भिजवा देते हैं। और जो सत्ता वाले नेता हैं, हमने तो सुनी है कि उनके फ़ोन ही नहीं उठाते अधिकारी। ऐसे हमने बहुत सारे विधायकों के, भारतीय जनता पार्टी को देखे कि हमारी अधिकारी नहीं सुन रहे। तो हमारे तो नेता जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है एडवोकेट चंद्रशेखर आज, उनकी और उनकी फौज, उनकी सेना, उनके कार्यकर्ता इतने मजबूत है, यदि कहीं जुल्म ज्यादती होती है तो उसमें न्याय करवाते हैं। और ज़मीन से लेकर, और पहले तो हम सड़कों पे ही संघर्ष करते थे, अब तो सदन में भी किसी कमज़ोर की, गरीब की आवाज़ को कमज़ोर नहीं होने देंगे। और हम एक क्रांति लेकर आए, परिवर्तन। और लोगों के जीवन में जब तक परिवर्तन नहीं आएगा, लोगों को नहीं लगेगा ये सारी सत्ताएं, सरकारें, संसदें, न्यायालय सब जनता के लिए होते हैं, लेकिन जनता के लिए काम कौन कर रहा है? सब अपनी जेब भरने में लगे, अपना पेट भरने में लगे। इस बार चुनाव लड़ लिया, अगली बार फिर और पैसे कमाएंगे, फिर अगली बार लड़ेंगे। तो जिसे काम करना होता है, हमारे पास बहाना नहीं है कि आज हमारे विधायक नहीं है या हमारे सरकार नहीं है, मंत्री नहीं है तो हम काम नहीं करेंगे। हम तो अब भी काम करेंगे भाई, और जब सरकार आएगी तो इससे 4 गुना काम ज़्यादा करेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद जी, बहुत बहुत। रविंद्र भाटी जी ने कहा 27 में चुनाव अपने दम पे लड़ा जाएगा। फिलहाल इतना ही, धन्यवाद।